हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नेक्स्ट नौकरी में। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने 20 क्वेश्चंस की बात की थी जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। अब हम लेकर रहे हैं अपने आगे के 10 क्वेश्चन। ठीक है, ये एक 1000 क्वेश्चंस की एक सीरीज़ है और इसमें जो है सभी को ये पूरी सीरीज़ देखनी है और वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा ज़रूर देखना है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे सभी की जो है आंसरों की उनके व्याख्या की जाएगी बहुत ही स्पष्ट रूप से। ठीक है, तो सभी को जो है वीडियो देखना है, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 से, एक विशिष्ट हस्तक्षेप या अभ्यास का प्रयोग करने के परिणाम के रूप में क्या होता है, यह जानने के लिए प्रयुक्त तो सभी विधियों का वर्णन करने के लिए एक स्पष्ट शब्द कहलाता है। दोस्तों ऑप्शन है आपके पास, ए है मूल्यांकन, बी है अंतर संबंध, सी है मापन, डी है मूल्य निर्धारण। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन ए जो मूल्यांकन है वो बिल्कुल सही होगा, क्योंकि अभ्यास का प्रयोग करने के परिणाम के रूप में क्या होता है, यह जानने के लिए प्रयुक्त सभी विधियों का वर्णन करने का एक स्पष्ट शब्द। यानी मूल्यांकन के अंतर्गत कुछ भी चीज़ हो रही हो, अगर हमने उसका मूल्यांकन कर दिया तो ए टू जेड हमें उस चीज़ का पता चल जाता है कि ये चीज़ कहाँ से शुरू हुई, क्या इसमें हुआ है, लास्ट तक का सब कुछ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों आपका, वस्तुनिष्ठ प्रकार से पर्यवेक्षण योग्य व्यवहारों पर ही केवल जोर देने का अध्ययन एक दर्शन कहलाता है। इसमें दोस्तों क्वेश्चन जो आपका ऑप्शन है वो ए है संज्ञानात्मकता, बी है संरचनात्मकता, सी है आपका व्यवहारात्मकता और डी है आपका वस्तुनिष्ठता। तो आपका आंसर जो होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि व्यवहारात्मकता। जो आपका मनोविज्ञान है उसके 4 महत्वपूर्ण उपागम हैं। इसमें आपका पहला है संरचनावादी, यानी कि बी वाला। दूसरा है आपका प्रकार्यवादी, ये ऑप्शन में नहीं है। तीसरा है आपका संज्ञानवादी, जो कि आपका ए ऑप्शन में है। और चौथा है आपका व्यवहारवादी, यानी कि व्यवहारात्मकता में। ठीक है, अब दोस्तों जो व्यवहारवादी उपागम है उसके बारे में यहाँ पर बात की गई है, क्योंकि यहाँ पर व्यवहार शब्द का जिक्र किया गया है। मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं, व्यवहारवाद जो था उसका प्रतिपादन जे.बी. वाटसन ने सन 1912 में किया था। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की, अध्ययन करते समय प्रतिक्रिया और सूचना उपलब्ध कराने वाला इनमें से निर्धारण का कौन सा रूप है। पहला है आपका ऑप्शन रचनात्मक, दूसरा है योगात्मक, तीसरा है निदानात्मक और चौथा है आपका अंतिम परीक्षण। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो होगा ए, यानी कि रचनात्मक। अब दोस्तों बात करते हैं, चलिए रचनात्मक जो है आपका ये मूल्यांकन जो है वो है क्या चीज़ ये। ठीक है, आप सभी ने सुना होगा सम्मेटिव और फॉर्मेटिव असेसमेंट। ठीक है, तो अध्ययन करते समय प्रतिक्रिया और सूचना उपलब्ध कराने वाला इनमें से निर्धारण का कौन सा रूप है। ठीक है, तो रचनात्मक है ये, यानी कि आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट। ठीक है, अब दोस्तों देखिए फॉर्मेटिव असेसमेंट होता क्या है। कक्षा में जब एक शिक्षक पढ़ा रहा होता है तो लगातार बच्चों का फीडबैक लेने हेतु बीच बीच में अध्यापक जांच करता है कि बालक ने कितना ज्ञान ग्रहण किया है। यानी कि ये जो है कक्षा में जब एक पाठ चल रहा है तो उस बीच में ही अध्यापक बीच बीच में से क्वेश्चन पूछकर पता करता है कि बच्चों ने कितना ज्ञान जो है हासिल किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 है, ये भी इससे मिलता जुलता ही है, इनमें से कौन सा वास्तविक रूप से योगात्मक निर्धारण है। ऑप्शन नंबर ए है अंतिम परीक्षण, बी है गृह कार्य, सी है कक्षा कार्य के दौरान पर्यवेक्षण और डी है आपका विद्यार्थी की प्रतिक्रिया। तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो आंसर है वो होगा अंतिम परीक्षण, यानी कि सम्मेटिव असेसमेंट, वास्तविक रूप से योगात्मक निर्धारण। ठीक है, यानी कि इसके बाद जो है कुछ भी और चीज़ नहीं होगी। ठीक है, तो बात करते हैं सम्मेटिव असेसमेंट क्या होता है। जैसे लेसन चल रहा है कक्षा में, उसके अंत में, ठीक है, जब लेसन एक आपका स्टार्ट हो गया उसके अंत में जब पाठ पूरा हो गया उसके बाद में जो प्रश्न होते हैं विद्यार्थियों का ज्ञान जांचने के लिए कि विद्यार्थियों ने उस पाठ से कितना सीखा है, उसको हम कहेंगे सम्मेटिव असेसमेंट। ठीक है, डिटेल में जो है इसमें फिर हम कभी दूसरी वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि एसए और एफए सबमेटिव असेसमेंट और फॉर्मेटिव असेसमेंट का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान है आज के समय में शिक्षा के संदर्भ में, अगर हम देखें तो। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर
5 की। तो यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रवृत्ति का वर्णन करता है। तो यहाँ पर दोस्तों ए है ज्ञान विश्वास, बी है आंति, सी है पूर्व निर्मोचन, डी है वंचन। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 है, कविता याद करना एक प्रकार का कार्य है जो खालिस्तान कहलाता है। कविता याद करना क्या है? कविता याद करना एक ड्रिल है, ठीक है। बी ऑप्शन सहकारी है, सी है समस्या, डी है संविदा। तो ये जो है एक ड्रिल है। दोस्तों बात करते हैं ड्रिल की कि ड्रिल है क्या। ड्रिल जो है एक कक्षा की तकनीक है जिसका प्रयोग नई भाषा का अभ्यास करने के लिए किया जाता है, ठीक है। नई भाषा का अभ्यास। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों कविता की बात हो रही है। इसमें होता क्या है कि शिक्षक जिस वाक्य को, कविता को या शब्द को बोलता है, विद्यार्थी शिक्षक के पीछे पीछे जो है उस चीज़ को दोहराता है। जैसे पहले ये सब चीज़ें चलती थी छोटी कक्षाओं में, अभी भी चलती हैं। जैसे पहाड़े बोलते थे सभी लोग, है ना, इस तरह से। तो वो सारा का सारा जो है ड्रिल ही होती थी। ड्रिल का मतलब ही अभ्यास है, चाहे वो सेना से संबंधित हो, पुलिस से संबंधित हो या शिक्षा से संबंधित हो। ड्रिल का मतलब अभ्यास ही होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थी कार्य का उद्देश्य पूरक संकलन है जो विद्यार्थी प्रयास, प्रगति और उपलब्धि दर्शाता है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपका संविभाग यानी कि पोर्टफोलियो। बात करते हैं पोर्टफोलियो की। पोर्टफोलियो है क्या? विद्यार्थियों द्वारा संपन्न कार्यों का, ठीक है, जो एक विद्यार्थी ने पूरे साल में कार्य किए उनका उद्देश्यपूर्ण, है ना, उन कार्यों का क्या उद्देश्य रहा उसके बारे में व्यवस्थित और सुचारू रूप से, बिल्कुल, है ना, उसका संकलन जो कि विद्यार्थी के व्यक्तित्व को दर्शाएगा, बताएगा हमें विद्यार्थी जो है पढ़ने में कैसा है, खेलकूद में विद्यार्थी कैसा है, और जो आपका सांस्कृतिक कार्यक्रम है उनमें वो कैसे भाग लेता है ना, उसका आचरण कैसा है, विद्यार्थी का अनुशासन किस तरह का है। इन सभी चीज़ों के बारे में जो है पोर्टफोलियो से ही हमें पता चलता है। इसके अंदर जो है पोर्टफोलियो के अंदर छात्रवार, वर्षवार तथा कक्षा के हिसाब से छात्रों के उत्कृष्ट कार्यों को सुरक्षित रखा जाता है, ठीक है। यानी कि पोर्टफोलियो के द्वारा हम किसी छात्र के 2 साल बाद, 4 साल बाद भी जानकारी ले सकते हैं छात्र के विषय में। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। अध्ययन का एक प्रकार जो अंधी स्वीकार्यता को बढ़ावा देने वाली पथ से स्वस्थ से प्रस्थान है, खालिस्तान कहलाती है। पहला ऑप्शन है अभिसारी विचार, दूसरा है अपसारी विचार, तीसरा है समारूप विचार, चौथा है घिसा पिटा विचार। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका दोस्तों 8 है उसका आंसर होगा यहाँ पर अपसारी विचार, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। बात करते हैं दोस्तों अपसारी चिंतन की। तो अपसारी चिंतन क्या होता है? देखिए, समस्या को सुलझाने हेतु कल्पनाशीलता एवं सृजनात्मकता का प्रयोग कर एक से अधिक हल निकालना अपसारी चिंतन कहलाता है। यानी कि विद्यार्थी को कोई समस्या दी गई, विद्यार्थियों ने अपनी सृजनात्मकता का प्रयोग किया, ठीक है, यानी कि विद्यार्थी ने अपने विचारों द्वारा नए विचार विद्यार्थी ने पैदा किए अपने अंदर, और अपनी कल्पनाशीलता के द्वारा, है ना, इन चीज़ों का प्रयोग करके उसने उस समस्या का एक से अधिक हल निकाल लिया। उसको हम अपसारी चिंतन कहेंगे। अब अपसारी के साथ साथ अभिसारी चिंतन की बात भी कर लेते हैं। अभिसारी चिंतन इसका जो है ठीक उलट है, यानी कि पहले नियमों एवं तथ्यों के आधार पर समस्या समाधान करना। देखिए दोस्तों, इसमें अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन, ड्रिल, है ना, और जो बाकी की चीज़ें हैं जैसे कि आपका ये है रचनात्मक मूल्यांकन है, अंतिम मूल्यांकन है, योगात्मक मूल्यांकन है, व्यवहारात्मकता है, या मूल्यांकन जो शब्द हैं, ये सभी के सभी दोस्तों आपके सीटेट में, यूपीटेट में, और जो अदर आपके कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं इस तरह के टीचिंग से संबंधित, सभी में ये क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हैं कि जो आपका पार्ट बी है स्पेशल एजुकेशन वाला, उसमें पूर्ण रूप से स्पेशल एजुकेशन का ना आकर जो आपकी जनरल एक साइकोलॉजी है, चाइल्ड पेडागोजी है, वहाँ से भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे, ठीक है। तो केवल स्पेशल पे ही ध्यान ना देकर आपको बाकी साइकोलॉजी पर भी ध्यान देना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। शिक्षक जो अपसारी विचारों को अपनी कक्षा में बढ़ावा देते हैं वह ऐसा इसलिए करते हैं: अहम की तुष्टि, अपने स्थान को बनाए रखने, चर्चा के अवसर घटाने, स्वतंत्र सोच को बढ़ाने। देखिए अभी भी दोस्तों हमने अपसारी चिंतन की बात की है। तो अपसारी चिंतन में क्या होता है? कल्पनाशीलता एवं सृजनात्मकता का विद्यार्थी प्रयोग करता है, ठीक है। अब शिक्षक ने जो है अपसारी विचार को बढ़ावा दिया, इस, है ना, तो वो किस लिए ऐसा कर रहा है? अपने अहम की तुष्टि के लिए नहीं करेगा, अपने स्थान को बनाए रखने के लिए नहीं करेगा, चर्चा के अवसर घटाने के लिए नहीं करेगा, क्योंकि अपसारी चिंतन अगर जो कक्षा में बढ़ावा देगा शिक्षक तो चर्चा के अवसर उससे बढ़ेंगे ना कि घटेंगे।
स्वतंत्र सोच को बढ़ाने के लिए। तो ये बिल्कुल सही होगा आपका, स्वतंत्र सोच को बढ़ाने के लिए, क्योंकि विद्यार्थी अपनी कल्पनाशीलता को बढ़ावा देगा, अपनी सृजनात्मकता को बढ़ावा देगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की। विवेचनात्मक अध्ययन में शामिल एक महत्वपूर्ण चरण है। ऑप्शन ए है निर्णय करना कि क्या साक्ष्य निष्कर्ष को बल देता है, बी है तार्किकता की रेखा को आंख बंद कर स्वीकारना, नेक्स्ट है आपका एक प्रश्न शून्य प्रवृत्ति, और डी है आपका दृढ़ समारूपता। तो यहाँ पर दोस्तों आपका क्वेश्चन ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल सही होगा, यानी कि निर्णय करना कि क्या साक्ष्य निष्कर्ष को बल देता है। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप इसको अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, वीडियो को लाइक करें। किसी टॉपिक पर अगर आपको नई वीडियो चाहिए तो कमेंट करके मुझे ज़रूर आप लोग बताएं, ठीक है। नोट्स के लिए जो है दोस्तों आप 7500230810 इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों जल्दी ही मिलते हैं नई वीडियो के साथ।